तो आज हम भगवद गीता पे अपने प्रवचन चालू करने वाले हैं। तो आज हम लोग पहले अध्याय के पहले श्लोक से चालू करेंगे। उसके पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय चे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका भगवद गीता क्लास में स्वागत है। तो भगवद गीता चालू करने से पहले हम लोग कुछ भगवद गीता की पीछे क्या क्या घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कैसे पांडु और धृतराष्ट्र, ये दोनों के दोनों भाई थे। धृतराष्ट्र उम्र में बड़े थे किंतु अंधे होने के कारण वो राज्य संभालने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि वो अंधे थे। इसलिए पांडु को पूरे संसार का सम्राट बनाया गया था। किंतु कुछ श्राप के कारण पांडुओं की मृत्यु हो जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र को कार्यभारी सम्राट बनाया जाता है। कार्यभारी सम्राट का मतलब क्या है? जैसे कभी कभी प्रधानमंत्री मर जाता है तो किसी और को उसकी पदवी पर बैठाया जाता है जब तक अगले चुनाव नहीं आते। उसी तरीके से जब तक पांडुओं के बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं और राज्य नहीं संभाल लेते हैं तब तक धृतराष्ट्र को सम्राट बनाया गया था। किंतु क्या होता है, राज्य करने के साथ साथ धृतराष्ट्र के अंदर आसक्ति हो जाती है राष्ट्र से, इसलिए उनका नाम था धृतराष्ट्र। और फिर जब पांडु के बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो उनकी इच्छा नहीं होती है कि उनको राज्य दें। उसके पहले ही उन्होंने कई बार प्रयास किया था पांडु के जो पुत्र हैं, जिनको पांडव कहते हैं, उनको मरवाने का। पांडव जब छोटे से ही थे तब भीम को एक बार विष दिया गया और विष के कारण भीम बेहोश हो गया और फिर उन्होंने उसको पानी में फेंक दिया। किंतु नागों की मदद से भीम को मात्र जीवन प्राप्त नहीं हुआ बल्कि अमृत पान करके उसके अंदर 100 भांतियों का बल आ गया। फिर उसके बाद लाक्षागृह में उनको जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, किंतु विदुर की मदद से सारे के सारे पांडव वहां से बाहर आ गए। उसके बाद जब उन्होंने राज्य मांगा तो उनको इंद्रप्रस्थ दे दिया गया, जो कि रेगिस्तान था। लेकिन कृष्ण की कृपा से वो उस रेगिस्तान इंद्रप्रस्थ को भी हस्तिनापुर से ज्यादा सुंदर बनाए थे। फिर दुर्योधन इत्यादि, दुर्योधन शकुनी कर्ण, उनके साथ दुष्क्रिया करते हैं और दुष्क्रिया के द्वारा उनको 14 वर्ष का वनवास में भेज देते हैं। 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब है कि यदि वो उस 1 साल में पकड़े जाते हैं तो वापस उनको 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास ग्रहण करना पड़ेगा। किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से वो उसको भी पार कर जाते हैं।
और फिर जब वो अपने राज्य मांगते हैं तो राज्य तो मिलता नहीं है, बल्कि कृष्ण शांति दूत बन के जाते हैं, कहते हैं मात्र 5 गांव दे दीजिए। दुर्योधन सुई की नोक के बराबर जमीन देने को भी मना कर देता है। तब महाभारत का युद्ध होता है। तो ये महाभारत के युद्ध का बैकग्राउंड है। आगे क्या होता है वो अभी हम लोग सुनेंगे। तो हम पहले श्लोक में जाते हैं। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्रवाच, धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं। तो संजय धृतराष्ट्र के असिस्टेंट हैं और साथ में उनको उनके जो गुरु हैं व्यासदेव, उनकी कृपा से युद्ध क्षेत्र में कहां कहां क्या क्या हो रहा था, क्या पहले हुआ था, इसके बारे में भी वो देख सकते थे। धृतराष्ट्र संजय के पास वो शक्ति थी, किसी की कृपा से, व्यासदेव की कृपा से। तो हम देख सकते हैं गुरु की कृपा से व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जैसे आजकल टीवी के टेलीकास्ट भी होता है, तो आप वहीं देख सकते हैं जहां पर कैमरा मौजूद है। जहां कैमरा मौजूद नहीं है वहां नहीं देख सकते। और महाभारत की जो सेना थी वो तो कई कई मीलों दूर तक सजी हुई थी, लेकिन संजय का जहां मन था वो वहां देख सकते थे। तो आजकल की टेलीविजन टेलीकास्ट से भी ज्यादा निपुण थे वो, बल्कि पुरानी रिकॉर्डिंग भी देख सकते थे। तो वो क्षमता उनके अंदर थी। तो उनसे धृतराष्ट्र क्या पूछते हैं कि ये जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, इसमें युद्ध की इच्छा से मेरे पुत्र और जो पांडु के पुत्र एकत्रित हुए हैं उन्होंने क्या किया। तो अभी युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं तो महत्व सी बात है, युद्ध ही किया हुआ होगा। लेकिन धृतराष्ट्र को डर था कि ऐसा ना हो कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव से ये लोग आपस में संधि कर लें, क्योंकि उनको लग रहा था कि द्रोणाचार्य भीष्मदेव हमारे साथ में है तो विजय तो हमारी ही होगी। तो युद्ध होगा तो मेरे पुत्रों की विजय होगी और उनको राज्य प्राप्त होगा। लेकिन अगर संधि हो जाती है तो पांडवों को भी कुछ जगह प्राप्त हो जाएगी। तो ये नहीं कहते हैं मेरे पुत्र और मेरे भतीजे, वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहते हैं। कारण बहुत सारे हैं। एक कारण है कि कृष्ण स्वयं वहां पे थे इसलिए धर्म क्षेत्र था, ये सबसे मुख्य कारण है। फिर वहां पर पृथु महाराज जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग वगैरह सब एग्रीकल्चर चालू किया, वो भी कुरुक्षेत्र से ही राज्य करते थे। इसलिए अभी भी आप जाएंगे कुरुक्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है पेहोवा, जिसको पहले पृथुदक कहा जाता था। फिर धर्म क्षेत्र वो स्थान है जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आके यज्ञ किया करते थे। ययाति महाराज ने जहां यज्ञ के द्वारा पानी को शहद में परिवर्तित कर दिया। कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां पर ब्रह्म सरोवर में ब्रह्मा जी ने वर्णाश्रम धर्म उसकी शुरुआत की। वहीं वो स्थान है जहां पर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने के बाद उनके रक्त से परशुराम ने बहुत सारे कुंड बनाए। परशुराम भी भगवान के ही अवतार है। फिर कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहां से सरस्वती नदी बहती है, जिनका तट आध्यात्मिक कार्य करने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारे बड़े बड़े जो कार्य हुए हैं सब कुरुक्षेत्र के में हुए। और हर क्षेत्र का अच्छा या बुरा प्रभाव होता है। जैसे आप देखेंगे कि शहर की तड़क भड़क में विचार बदल जाते हैं और जब कोई वन में जाता है तो विचार कुछ और हो जाते हैं। इसलिए धर्म क्षेत्र में जाने के बाद धार्मिक विचार आते हैं। इसीलिए धृतराष्ट्र को बड़ा टेंशन था, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र आपस में संधि कर लें। और वो बड़ा उत्सुक था जानने के लिए, क्योंकि उसको थोड़ा डाउट भी था
उसको लग रहा था कि युधिष्ठिर महाराज इतने धर्मशील व्यक्ति हैं, कहीं उनकी विजय ना हो जाए, इसलिए वो प्रश्न करके संजय से पूछ रहा था। और संजय उनको भरोसा दिलाना चाहता है कि युद्ध ही हुआ है। इसलिए हम देखेंगे दूसरे श्लोक में ही संजय बता देता है कि कैसे दुर्योधन युद्ध की प्लानिंग कर रहा है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपि संगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो संजय कहता है कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढं दुर्योधनस्तदा, जब दुर्योधन पांडु पुत्रों द्वारा सजाई गई सेना का व्यू उसका निरीक्षण करता है, तो उसके बाद अपने जो गुरु हैं द्रोणाचार्य, उनके पास में जाके बोलता है। क्योंकि द्रोणाचार्य क्या है, द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से व्यू बना रहे थे, इसलिए अभी धृतराष्ट्र को भरोसा हो जाता है कि हाँ युद्ध की तैयारी हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो लोग संधि करने जा रहे हैं। तो धृतराष्ट्र की चिंता दूर हो जाती है। और फिर वो दुर्योधन कहता है द्रोणाचार्य से, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार महतीं चमूं व्यूढं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। और दुर्योधन अच्छी राजनीति खेलते हुए, कूटनीति खेलते हुए द्रोणाचार्य से कहता है कि हे आचार्य, पांडु के पुत्रों द्वारा ये जो व्यू रचा गया है उसको देखिए ध्यान से। और इस व्यू को रचा किसने है? द्रुपद के पुत्र आपके शिष्य ने रचा है, जो कि बहुत बुद्धिमान है। उसके द्वारा दुर्योधन क्या इंडिकेट करता है? दुर्योधन समझाता है कि आप पहले ही बहुत मूर्खता कर चुके हैं, क्योंकि द्रुपद जो आपका शत्रु है। तो हम देख सकते हैं ये भी हमारे लिए एक शिक्षाप्रद चीज है कि कैसे जब व्यक्ति भौतिक इंद्रिय तृप्ति से आसक्त हो जाता है, भौतिक संसाधनों से आसक्त हो जाता है, तो बहुत जल्दी ही शत्रु बना लेता है। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य वो साथ में एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। उस समय द्रुपद द्रोणाचार्य से बोले, कभी भी आवश्यकता पड़े मित्र मुझे पुकार लेना। और जब द्रोणाचार्य के जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, बहुत गरीबी आ जाती है, तो द्रुपद के पास मदद मांगने के लिए आते हैं और द्रुपद एकदम इनकार कर देते हैं। द्रुपद कहते हैं मित्रता समान लोगों में होती है, मैं राजा हूं तुम भिखारी हो। द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगता है और बाद में द्रोणाचार्य को आश्रय देते हैं भीष्म पितामह, उनको राजपुत्रों का आचार्य बनाते हैं। उसके बाद दक्षिणा के रूप में पहले वो दुर्योधन को कहते हैं कि जाके द्रुपद को हरा के आओ, लेकिन दुर्योधन सारे कौरवों की सेना जाती है और हार के वापस आ जाती है। और फिर उसके बाद वो पांडवों से कहते हैं। तो उस समय अर्जुन और भीम, तो भीम पूरी सेना को संभालता है और अर्जुन द्रुपद को घसीटते हुए द्रोणाचार्य के पास लेके आता है। तो द्रुपद अर्जुन से तो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, इसलिए वो एक पुत्री को जन्म देना चाहते हैं जो कि अर्जुन से विवाह करेगी। तो उस तरह से द्रौपदी यज्ञकुंड से बाहर निकलती है, लेकिन साथ में वो एक और पुत्र प्राप्त करना चाहते थे जो द्रोणाचार्य का वध करेगा, और वो है धृष्टद्युम्न। तो द्रोणाचार्य को मालूम था कि धृष्टद्युम्न उनको मारने के लिए उसका जन्म हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, क्योंकि ये एक ब्राह्मण का गुण है। कितनी भी जीवन में समस्या क्यों ना हो जाए, ब्राह्मण शिक्षा देने से कभी कतराता नहीं है। कितनी भी समस्या क्यों ना हो जाए, क्षत्रिय कभी भी प्रजा को सुरक्षा देने से घबराता नहीं है, उससे पीछे नहीं हटता है। तो उस तरह से वो शिक्षा देते हैं, और उसी शिक्षा को ग्रहण करके अभी धृष्टद्युम्न ने क्या किया है, ये पूरी सेना का निर्माण किया है
तो दुर्योधन कहना चाहता है कि देखिए आपने अपने हत्यारे को ही क्या किया है, जो आपकी हत्या करने वाला है उसको शिक्षा दी। अब वैसी उदारता मत दिखाइए, पांडवों के प्रति और दुष्योधन की प्रति अब उदारता मत दिखाइए। आप जो मूर्खता कर चुके हैं उस मूर्खता को मत दोहराइए। इस तरह से अर्जुन द्रोणाचार्य को इंगित करता है। तो ये डिप्लोमेसी है। बोलता ऐसा है जैसे दिखा रहा है, लेकिन साथ में कुछ मैसेज दे देता है। और फिर बोलता है अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्चा द्रुपदश्चा महारथ। तो भीम और अर्जुन ये सबसे शक्तिशाली योद्धा थे पांडवों के साथ से साइड से। तो इसलिए अभी दुर्योधन कहता है कि देखिए इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे ही बहुत सारे शक्तिशाली योद्धा हैं, उनको कम मत समझिए। कौन है? युधान, हाँ, जिसका नाम सात्विकी भी है। फिर विराट, तो विराट के राजा वो थे। द्रुपद, द्रौपदी के पिता, वो भी थे। तो ये सब के सब हैं जो कि बहुत शक्तिशाली योद्धा हैं, और ये सब महारथी हैं जो अकेले ही 10,000 से ज्यादा सैनिकों को पराजित करने की क्षमता रखते हैं। तो अगर वो धनुष बाण ले लेते हैं और 10,000 धनुषधारी सैनिक खड़े हुए हैं, तो अकेले उनसे शस्त्रों के द्वारा उनको हराने की क्षमता रखते हैं। तो वो यहाँ पे मौजूद हैं। और फिर वो आगे कहते हैं धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीरवान पूर्जित कुंदी भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः। तो इस तरह से ये जो बड़े बड़े नरपुंगवा, बड़े बड़े जो हीरो हैं, बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हैं, बड़े बड़े जो योद्धा हैं, वो कौन कौन है? धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, सैभ्य, ये सब एक से एक शक्तिशाली हैं। और फिर और भी हैं। कौन है? युधामन्युश्च विक्रांता उत्तम औजश्च वीरवान सुभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ। तो युधान वहां पर है, युधामन्यु, उत्तम मौजा वहां पे हैं, सुभद्रा के जो पुत्र है, हाँ, वीर अभिमन्यु, वो भी हैं। और द्रौपदी को 5 पांडवों से 5 पुत्र प्राप्त हुए थे, वो भी वहां पर हैं। तो ये सब के सब बड़े बड़े महारथी हैं जो कि अकेले 10,000 सैनिकों से युद्ध करने की क्षमता रखते हैं। और फिर वो बताते हैं, दुर्योधन कहता है अब मैं अपनी सेना के बारे में बताता हूं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्य बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। तो उसका दुर्योधन कहता है अभी तक मैंने उनकी सेना के बारे में का वर्णन दिया, अभी मैं अपनी सेना के बारे में बताता हूं। तो मेरी सेना में बहुत सारे, हमारी सेना में बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारी सेना कमजोर है। तो मात्र संख्या में नहीं, बड़े बड़े योद्धाओं में भी सक्षम है, उससे अलंकृत है। तो वो कौन कौन है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो वो कौन कौन है? भगवान, आप स्वयं अपने बारे में बहुत बड़े योद्धा हैं, हम सबके गुरु हैं। भीष्म, भीष्मदेव हैं। कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं। अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्ती, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, तो वो भी वहां पे है। तो इस तरह से ये सब लोग वो हैं जो कभी भी युद्ध में हारे नहीं आज तक। हाँ, तो ये सब लिए भी युद्ध करने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं और मेरे लिए जीवन देने के लिए तत्पर हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा।
तो ये सब के सब मेरे लिए जीवन देने के लिए तैयार है। मद अर्थे तक्त जीविता, मेरे लिए जीवन देने को तैयार है। हमारे आचार्यगण बताते हैं, तो इस तरह से वो सरस्वती जी उसके मुंह से बुलवाती हैं कि ये लोग मेरे लिए अपनी जान देने वाले हैं, मतलब पक्का होगा कि ये लोग मरने वाले हैं। और नाना शस्त्र प्रहरणा, ये सबके सब अलग अलग अस्त्र शस्त्रों में पारंगत हैं। और सर्व युद्ध विशारदा, सबके सब युद्ध कला में एकदम निपुण हैं। तो हमारे साइड से भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके साइड से ही है। और फिर वो दोनों की तुलना करता है, मिलिट्री की जो क्षमता थी उनकी, सैन्य क्षमता, उनकी तुलना करता है अगले श्लोक में दुर्योधन। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वि इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो वो कहता है कि देखिए हमारे साइड में जो रक्षा करने वाले हैं वो है भीष्मदेव, और उनके साइड से रक्षा करने वाला कौन है? भीम है। तो भीम को हराना फिर भी संभव है, किंतु भीष्मदेव को हराना संभव नहीं है। इसीलिए विजय हमारी होने वाली है। तो इस तरह से क्या करता है, द्रोणाचार्य को उत्साहित करता है, अपनी सेना को उत्साहित करता है। लेकिन फिर उसको टेंशन हो जाती है, उसको लगता है कि अगर मैं मात्र भीष्मदेव की प्रशंसा करूंगा तो शायद बाकी लोग थोड़ा सा निराश हो जाएंगे। उनको लगने लगेगा वाह, जब भीष्मदेव ही सब कुछ करने वाले हैं तो हमारा कुछ काम है कि नहीं है। तो राजनीति की पूरी विद्या को इस्तेमाल करते हुए वो अन्य लोगों को भी क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। क्या बोलता है? अयन्नेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम एवाभि रक्षन्तु भवन्ता सर्व एवहि। तो वो कहते हैं कि भीष्मदेव बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन क्योंकि अभी वो बूढ़े हो गए हैं, 450 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है, उनको भी थोड़ा सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आप लोग अपने अपनी स्थिति पर रह के उनकी मदद कीजिए ताकि बाकी लोग निरुत्साहित ना हो। साथ में भीष्मदेव को लग रहा था कि वो प्रशंसा कर रहा है कि भीष्मदेव लीडर हैं और बाकी लोग उनको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से ये जो राजनीतिक निपुणता थी ये दुर्योधन के अंदर थी। ऐसा नहीं दुर्योधन मूर्ख था, फिर भी क्योंकि कृष्ण उसके साथ नहीं थे इसलिए मारा गया। तो हम देख सकते हैं दुर्योधन की निपुणता ये इन श्लोकों में। तो इस तरह से जब भीष्मदेव वो सुनते हैं तो भीष्मदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और दुर्योधन को हर्ष देने के लिए, उत्साहित करने के लिए अभी वो क्या करते हैं, आगे कुछ करते हैं। तो वो अगले श्लोक में लिखा हुआ है, तत्संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनाद्योच्छे शंखम दद्भू प्रतापवान। तत्संजनयन हर्षम, उसके बाद दुर्योधन का हर्ष बढ़ाने के लिए कुरु वृद्धा, कौरवों में जो सबसे वृद्ध थे पितामह भीष्म, वो क्या करते हैं, सिंह की तरह जोर से शंख बजाते हैं। और वो सुन के दुर्योधन प्रसन्न हो जाता है। तो वो ये भी इंगित कर रहा था कि युद्ध प्रारंभ हो चुका है और इतने जोर से बजा रहे थे जिसे समझ में आ रहा था कितनी शक्ति है भीष्मदेव के पास, और पूरी शक्ति के साथ अभी वो दुर्योधन को विजय प्राप्त कराने के लिए तत्पर है। इस तरह से वो शंख बजाते हैं। और शंख बजने के साथ ही क्या होता है, अन्य चीजें भी होती हैं। ततः शंख सभेर्यश्च पांडव नख गोमुखा सहसैवा भयन यंत सा शब्दस तुमुलो अभवत। और जब इस तरह से भीष्मदेव जोर से शंख बजाते हैं तो वहां पे पड़ाव, गोमुख, इस तरह के जो अलग अलग वाद्य यंत्र वहां पर थे, तो वो सब भी बजना चालू कर देते हैं।
उसे सिद्ध क्या होता है कि युद्ध क्षेत्र में बहुत सारे म्यूजिशियन भी थे जो बजाते थे। जब कोई वीर गति को प्राप्त होता है तो अलग म्यूजिक बजता था, युद्ध तेज हो रहा है तो कुछ और म्यूजिक बजता था, जब किसी को उत्साहित करना है तो अलग म्यूजिक बजता था। लेकिन ये जो लोग थे इनके अंदर क्षत्रिय का स्वर भी था, क्योंकि उनके हाथ में तलवार नहीं है, उनके हाथ में क्या है, सिर्फ वाद्य यंत्र है, और कोई भी तीर कभी भी लग सकता है। किंतु म्यूजिक में इतना टेस्ट है कि अपना जीवन देने को तैयार है। तो जब भीष्मदेव शंख बजाते हैं, पीछे से ये लोग भी क्या करते हैं, अपने अपने वाद्य यंत्र बजाते हैं, जिससे बहुत विकराल शब्द वहां उत्पन्न होता है। तथा श्वेतेर हयेर युक्ते, तो इस तरह से वो उत्पन्न होता है। और फिर वहां पर अर्जुन और कृष्ण भी थे, वो लोग क्या करते हैं, तथा श्वेतेर हयेर युक्ते महती संदने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदमतहु। उस साइड श्वेत घोड़ों वाले रथ में कौन विराजमान थे, कृष्ण और अर्जुन विद्यमान थे। तो कृष्ण को यहां माधव कहा गया है। माधव का मतलब क्या है, भाग्य की देवी के पति। उससे सिद्ध होता है कि भाग्य किसका साथ देने वाला है, भाग्य कृष्ण का ही साथ देने वाला है। तो वो वहां से सिद्ध होता है। तो वो अपने अपने सिंह बजाने लगते हैं, कौन, कृष्ण और अर्जुन। और हम देखते हैं कि वैसे युधिष्ठिर महाराज राजा थे, राजा होने की वजह से उनको शंख बजाना चाहिए था, लेकिन अर्जुन शंख बजाता है और युधिष्ठिर महाराज को कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि पांडवों के अंदर तुलनात्मक भावना नहीं थी, कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो सब एक साथ थे। तो अर्जुन और कृष्ण शंख बजाते हैं। उनके संघों के बारे में बताया गया है, पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा प्रकोदरः। तो पंचजन्यम ऋषिकेशो, तो कृष्ण का जो संघ था उसका नाम था पंचजन्य, जो कि उन्होंने पंचजन्य नामक असुर को मार के प्राप्त किया था जब वो अपने गुरु सांदीपनि मुनि के पुत्रों को प्राप्त करने के लिए गए थे। तो उनको ढूंढने के लिए वो समुद्र में गए, तो पंचजन असुर को मारा और उनसे वो संघ को प्राप्त किया। तो उन्होंने उस संघ को बजाया, देवदत्तम धनंजय। और कृष्ण को यहाँ ऋषिकेश कहा गया है, ऋषिक ईश, मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो कृष्ण सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं, किंतु वो उन्हीं व्यक्तियों की इंद्रियों को प्रयोग करते हैं जो उनको प्रयोग करने देना चाहते हैं, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त कहते हैं हमारा शरीर और हमारी इंद्रियां आपकी हैं, आप अपनी सेवा में लगाइए, तब वो उनका प्रयोग करते हैं। और कृष्ण अगर अर्जुन की इंद्रियों का प्रयोग करने जा रहे हैं तो कहना ही क्या है, जिसे सिद्ध होगा कि विजय किसकी होगी, अर्जुन की ही विजय होगी। तो कृष्ण को यहां पर ऋषिकेश बोला गया। और देवदत्तम धनंजय, अर्जुन को यहां पर धनंजय बोला गया है, जो देवदत्त नामक शंख बजाता है। अर्जुन को धनंजय क्यों बोला गया है, क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज ने राष्ट्रीय यज्ञ किया था इंद्रप्रस्थ में, तो धन प्राप्त करने का कार्य अर्जुन को सौंपा गया था। और मरुद नामक एक राजा थे प्राचीन काल में, जिनके पास इतना धन था कि यज्ञ के समय लोग सोने की प्लेट में खाते थे और प्लेट फेंक दिया करते थे। तो हिमालय के क्षेत्र में वो सारा सोना एक जगह इकट्ठा था। अर्जुन को कृष्ण ने बताया और कृष्ण के आदेश पर अर्जुन वहां से धन लेके आए, जिसके कारण अर्जुन का नाम पड़ा धनंजय। तो इस तरह से अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। और पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा विकोदरा, और भीम का जो शंख था बहुत बड़ा था, महाशंखम, जिसका नाम था पौंड्र। और भीम को यहां भीम कर्म बोला गया है, भीम कर्म वृकोदरा। तो वृकोदर का मतलब है जो बहुत खाता है,
भीम के पेट में अग्नि जलती थी, जिसको व्रक अग्नि कहते हैं। तो जब भी कुंती महारानी भोजन पकाती थी, आधा देती थी भोजन को अर्जुन भीम को, आधा मिलता था बाकी लोगों को। तो भीम को बहुत भूख लगती थी, लेकिन सिर्फ भीम खा के सोने वाला नहीं था, काम भी बड़े बड़े करता था। जब वो रास्ते में भागता था तो रास्ता नहीं ढूंढता था, रास्ता अपना बन जाया करता था। वहां से पेड़ों को उखाड़ते उखाड़ते फेंक दिया करता था। और जब कुंती महारानी पांडव लोग थक जाते थे तो उनको भी अपने कंधे पे बैठा के और भागता था। तो बड़े बड़े कार्य करने के लिए वो प्रसिद्ध था। तो उसने ये पौंड्र नामक शंख बजाया। वरना सिर्फ खाने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता है, काम भी करना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने टीचर को कोट करते थे, बोलते थे, बिग बिग मंकी बिग बिग बैली सेलोन जंपिंग मेलन कैली। तो प्रभुपाद पोयम सुनाते थे कि बड़े बड़े बंदर थे जिनके बड़े बड़े पेट थे, मतलब बहुत खाते थे, लेकिन जब लंका में कूदने की बात आई तो सबने कूदने से मना कर दिया। कौन कूदा? हनुमान जी कूदे। तो खा सकते हैं ज्यादा, लेकिन साथ में काम भी बड़े बड़े करने चाहिए। तो ये भीम ने किया कार्य, तो ये शंख बजाया। और फिर बाकी जो पांडव लोग थे वो भी अपने अपने शंख बजाते हैं, जो कि 16, 17, 18 में बताया गया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पका काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रुपदेयाश्च सर्वसा पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्भू पृथक पृथक। तो उनके बारे में बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने अपना शंख बजाया जिनका नाम था अनंत विजय। नकुल और सहदेव, इन्होंने सघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काशीराज, शिखंडी, दृष्टिदुम्न, विराट, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी की पुत्र और जितने भी योद्धा थे सबने अपने अपने शंख बजाए। तो शंख बजाना एक युद्ध का द्योतक है, लेकिन हम देखते हैं कि मंदिरों में भी शंख बजाया जाता है। उससे हम दो चीज सीख सकते हैं। एक, शंख बजाने का द्योतक यह है कि अभी माया के विरुद्ध लड़ाई चालू होने वाली है, तैयार रहिए। और दूसरा, हम समझ सकते हैं कि जो शंख है वो एक जानवर की ही हड्डी है, लेकिन फिर भी वो पवित्र कहलाती है। बाकी हड्डी को आप स्पर्श करते हैं, वैदिक समाज के अनुसार आपको स्नान करना पड़ता है, लेकिन शंख को कहाँ रखा जाता है? भगवान की पूजा में लगाया जाता है। तो इसलिए एक हड्डी अपवित्र हो सकती है, एक पवित्र हो सकती है। ये हमको कहाँ से ज्ञान मिलता है? ये वेदों से ज्ञान मिलता है। उसी तरह साधारण मल को छूने के बाद नहाना पड़ता है, लेकिन गाय का जो मल है, गोबर है, वो बहुत पवित्र होता है। आजकल साइंटिस्ट लोग पता कर रहे हैं कैसे गाय गोबर पवित्र होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कैसे हमारे वैदिक समाज में जो ज्ञान आता है, वेदों में जो ज्ञान आता है, वो कितना उत्कृष्ट ज्ञान है, जो आजकल लोग नहीं जानते। उसी तरह से हम देखते हैं कि कैसे भागवतम के 3रे स्कंद में 5000 साल पहले कपिल मुनि ने बता दिया था कि शिशु कैसे कैसे करके किस किस महीने में कौन कौन से अंग उसके डेवलप होते हैं। योगा जैसे लोगों को इतना लाभ मिल रहा है, ये कहाँ पाया जाता है? वेद में पाया जाता है। आयुर्वेदिक का ज्ञान ये कहाँ पाया जाता है? वेद में पाया जाता है। इसलिए वैदिक जो ज्ञान है वो संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि आजकल जो हिंदू लोग हैं वो भी वेद पढ़ते नहीं है। कोई भी व्यक्ति आता है, कुछ ही मूर्ख बनाता है, आपके वेदों में ऐसा दिया है वैसा दिया है, हाँ उसको बड़ा समझ लेते हैं, कोई स्वयं नहीं पढ़ते हैं उसको। तो इसलिए वेदों में उत्कृष्ट ज्ञान दिया हुआ है, और वहां पे सिर्फ ये ज्ञान नहीं दिया है, आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से लोगों ने अपने अपने शंख बजाए। आजकल बोलते हैं कोरोना काल में शंख बजाने चाहिए, उससे आपकी जो
लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो मजबूत होते हैं। तो इस तरह से शंख बजाने के भी अपने अपने लाभ हैं। और फिर आगे भगवान बोलते हैं, संजय बोलता है, स घोषो धासराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्चा पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युनुनादयन। तो इस तरह से जब ये शंखों की ध्वनि जो पांडवों के द्वारा बजाए गए थे, ये एक साथ सुनाई देती है, तो वो ध्वनि पृथ्वी और आकाश दोनों को क्या करने लगती है, हिलाने लगती है, दोनों में कंपन पैदा करने लगती है। और उस ध्वनि को सुन के धृतराष्ट्र की पुत्रों के हृदय में डर बैठ जाता है। तो ये भी युद्ध की विजय का अलग द्योतक है, जिसे सिद्ध होता है कि विजय किसकी होने वाली है, विजय पांडवों की ही होने वाली है। क्योंकि जब भीष्मदेव ने शंख बजाया तो पांडवों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनके हृदय में डर बैठ जाता है। और फिर आगे क्या होता है हम देखते हैं 20 नंबर श्लोक में। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। तो उस समय अर्थव्यवस्थान दृष्टवा सारी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जो जो सेना का संगठन किया था उसकी व्यवस्था को देखने के लिए कपि ध्वजा, उस रथ पे बैठे हुए जिस पे कौन विद्यमान है, हनुमान जी विद्यमान हैं। तो प्रवृत्ति शास्त्र संपाते धनुर उद्यम पांडवा। तो उस समय अर्जुन भगवान से क्या बोलता है, वहां पे जो बैठा हुआ था, तो कुछ बोलता है। क्या बोलता है कि मेरी इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए। क्योंकि उसकी इच्छा क्या थी कि जो कौरव लोग हैं उन्होंने जो सेना सजा के रखी है उसका हम निरीक्षण करना चाहते हैं। इससे हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, सीख सकते हैं इस श्लोक से। पहला कि अर्जुन के रथ को यहां कपिध्वज कहा गया है, अर्थात हनुमान जी उस रथ की ध्वजा पे विराजमान थे। उसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है। तो जब पांडव लोग वनवास के लिए जाते हैं, तो जब वो हिमालय की ओर जा रहे थे तो मंदाकिनी गंगा से वहां पे एक स्वर्ण कमल आता है, सहस्त्र कमल जिसको बोलते हैं, इसके 1000 पंखुड़ियां होती हैं। ये मात्र मानसरोवर में ही पाया जाता है। उसको यहां तक लेके आएंगे तो पिघल जाएगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये एक ऐसा कमल जगन्नाथ जी को चढ़ाया गया था आज से 15-20 साल पहले, 20 साल पहले। काफी समय तक वो म्यूजियम में रहा। तो वो समझ में आता है कि वो मानसरोवर से आया और साधारण मेटेरियल अरेंजमेंट से कोई उसको यहाँ तक ला नहीं सकता है। उसे सिद्ध हुआ कि मानसरोवर में रहने वाले शिव जी ही उसको लेके आए थे जगन्नाथ जी को अर्पण करने के लिए। तो वो जो कमल था वो गंगा में बहता हुआ आ रहा था। तो द्रौपदी को मालूम था कि किस कार्य के लिए किसको बोलना चाहिए, तो ये कार्य बोला उन्होंने भीम को कि हमको वो कमल चाहिए। भीम तुरंत जाता है, कमल को लेके द्रौपदी को देता है। द्रौपदी बोलती मुझे एक और कमल चाहिए। तो अभी भीम को कहाँ जाना पड़ेगा, मानसरोवर। तो जब वो मानसरोवर की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसको एक बूढ़ा बंदर दिखाई देता है। वो बंदर अपनी पूंछ को फैला के वहां पर बैठा हुआ था। और वैदिक समाज के अनुसार किसी भी प्राणी को लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में भी कौन है, परमात्मा है। अर्थात हर किसी का शरीर कैसा है, एक मंदिर है। तो भीम उस वानर से कहता है अपनी पूंछ को हटा लो। वानर कहता है कि अरे देखिए हम बूढ़े हो गए हैं, आप ही पूंछ हटा दीजिए। तो भीम बोलता है कि देखो वानर, अपनी पूंछ को हटा लो, अच्छा नहीं है, तुमको पता नहीं मैं भीम हूं, वायु का पुत्र। वो वानर कहता है देखिए आप सही बोल रहे हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं,
पर हम तो शक्तिशाली नहीं हैं, अभी बहुत थक गए हैं, बैठे हुए हैं, हम पूंछ को यहाँ से नहीं हटा सकते, आप ही हटा लीजिए। तो भीम उस पूंछ को हटाने का प्रयास करता है, हिला भी नहीं पाता है। तब भीम को समझ में आता है, अरे भाई ये तो हमारे बड़े भैया हैं, वायु के पुत्र। कौन? हनुमान जी। तो हनुमान जी को प्रणाम करता है और फिर हनुमान जी से कहता है कि आप ही हनुमान है क्या? हनुमान जी बोलते हैं, हाँ मैं ही हनुमान हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। और फिर वो हनुमान जी पूछते हैं क्या क्या चल रहा है, तो वो बताते हैं कैसे हमारा वनवास हो गया है, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उन्होंने इतना सारा अन्याय किया हमारे साथ। हनुमान जी कहते हैं तुम बोलो तो अभी उनको धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को यहाँ पे लाता हूँ तुम्हारे सामने और सबका वध कर देता हूँ। तो वो कहते हैं, भीम कहते हैं नहीं, वो शपथ मैंने रखी है कि मैं धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध करूंगा। तो आप क्या करिए, आप मात्र हमारी सहायता कीजिए। कहां पर? युद्ध क्षेत्र में। तो उस तरह से हनुमान जी सहायता कैसे करते हैं, वो अर्जुन और कृष्ण के रथ पे ऊपर सवार हो जाते हैं और जोर से ध्वनि करते हैं कुरुक्षेत्र में, जिससे कौरवों के हृदय में भय उत्पन्न होगा। और ये एक विजय का प्रतीक है। क्यों? कृष्ण जब राम के रूप में संसार में थे, हनुमान जी ने उनको विजय दिलाई थी रावण के विरुद्ध युद्ध में। अभी वही हनुमान जी हैं वहां पर कपिध्वज, और राम अभी कृष्ण के रूप में मौजूद हैं। तो विजय किसकी होगी? पांडवों की होगी। ये संकेत है। साथ में हम देख सकते हैं कि अर्जुन ने हनुमान जी को ऊपर क्यों रखा था? क्योंकि हनुमान जी आचार्य हैं, वो भगवान राम को विजय प्राप्त करा चुके हैं, और अर्जुन क्या करना चाहता है? उनसे आशीर्वाद लेना चाहता है कि हे बजरंग जी, अगर आपकी कृपा हुई तो हम भी वही सेवा कर सकते हैं जो आपने भगवान राम के लिए की। आपने भगवान राम को युद्ध जिताया, मैं कृष्ण को युद्ध जिताना चाहता हूं। तो ये एक चीज सीख सकते हैं। फिर हम ये भी सीखते हैं कि हनुमान जी कितने नम्र हैं। उन्होंने कभी अर्जुन को सलाह नहीं दी, अर्जुन देखो युद्ध कैसे लड़ो, हम तुमको बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी युद्ध जीता हुआ है, और वो तो सत्युग के राक्षस थे, ये तो द्वापर युग के छोटे मोटे राक्षस हैं। जितनी आवश्यकता थी उतनी ही सेवा की। इतना नम्रता का व्यवहार किया किसने? हनुमान जी ने। तो कपिध्वजा, वो हनुमान जी का वो झंडे में थे सवार। और जब इस तरह सब लोग शस्त्र छोड़ने वाले थे, क्योंकि संग बच चुके थे, कोई भी शस्त्र चलाने के लिए तैयार था। लेकिन अर्जुन अभी ऋषिकेश भगवान कृष्ण को क्या कहता है कि आप हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच लेके जाइए। तो वो भगवान जो सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं, अभी अर्जुन का आदेश का पालन करने को तैयार हैं। ये कृष्ण की भक्त वात्सल्यता को दिखाता है, कैसे वो भगवान जो हर किसी के स्वामी हैं, वो अभी रथ हाँक रहे हैं। और सारथी बनना बड़ा नम्रता का काम है, क्योंकि जो भी सारथी बनता है उसको घोड़ों की भी सेवा भी करनी पड़ती है, और घोड़ा बहुत बुरी तरह से बदबू मारता है। कलकत्ता में जो अपना हॉर्स रिंग है, आधे किलोमीटर से उसकी बदबू आने लगती है। तो उनकी सेवा करना बड़ा नम्रता का काम है। ऊपर से युद्ध क्षेत्र में कई बार आवाज नहीं आती, आवाज के कारण सुना नहीं पड़ता कि योद्धा क्या बोल रहा है। तो योद्धा को पैर मार के दाएं तरफ और बाएं तरफ इंडिकेट करना पड़ता है किस तरफ रथ चलाना है, दाएं तरफ या बाएं तरफ। कृष्ण उस नम्र व्यवहार के लिए तैयार थे। तो ये भगवान की भक्त वात्सल्यता दिखाता है कि भक्त को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कृष्ण की स्थिति में पतन नहीं होता है। जैसे अगर कोई रानी अगर अपने बेटे का मल साफ करती है तो राजरानी से महतरानी नहीं बन जाती है, राजरानी ही रहती है। उसी तरह से कृष्ण अपने भक्त के लिए कोई भी पद स्वीकार क्यों ना करें, वो भगवान ही रहते हैं। तो इस तरह से वो अर्जुन
उनको आदेश देता है। तो वो कहता है कि हम उन दोनों किसको देखना चाहते हैं? सेनाओं को देखना चाहते हैं कृष्ण। तो अर्जुन क्या बोलता है? अर्जुन वाचा सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत यावत् एतान् निरीक्ष्य हम योद्धु कामान अवस्थितान केर मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। कि सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को स्थापित कीजिए हे अच्युत। अच्युत मतलब वही कृष्ण रथ हाँक रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका पतन हो गया, अभी भी वो भगवान है। और दूसरा मतलब क्या है कि कृष्ण अपने भक्त की प्रति प्रेम दिखाने में कभी चूकते नहीं है, कभी पतित नहीं होते, इसलिए कृष्ण को अच्युत कहा जाता है कि है अच्युत, उसको सेना को, रथ को सेनाओं को बीच में लेके जाइए। तो अर्जुन के मन में आता है, कृष्ण के मन में आता है कि क्यों अर्जुन, क्या तुम इन पांडवों के साथ संधि करने वाले हो, कौरवों के साथ संधि करने वाले हो? अर्जुन कहता है नहीं, मैं संधि करने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से योद्धा हैं जो इस मूर्ख दुर्योधन के लिए अपने जीवन का दांव लगा चुके हैं और मुझसे युद्ध करने के लिए तत्पर है। मैं उन सब का निरीक्षण करना चाहता हूं। और आगे बोलता है योत्स्यमानामवेक्षेहाम या एते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। तो जो लोग उस दुर्बुद्धि, धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धि, वो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन का साथ देने के लिए जो युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, मैं उन सबको देखना चाहता हूं। कृपया करके उनको दिखाइए कौन कौन है वो लोग, कौन कौन हमारे शत्रु हैं, किन किन से हमको युद्ध करना है। और फिर आगे क्या होता है? संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। और इस तरह से कृष्ण अपने उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करते हैं। तो यहां पे जो अर्जुन का वो बोला गया है, वो शब्द इस्तेमाल किया गया है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब क्या है? जिसने नींद को जीत लिया हो, या जिसने तमोगुण को जीत लिया हो। तो नींद को अर्जुन ने कैसे जीता? अर्जुन दिन भर द्रोणाचार्य से युद्ध शास्त्र के बारे में सुनता था और रात भर उस विद्या को प्रैक्टिस करता था। तो द्रोणाचार्य ने देखा कि अरे बाप रे, ये तो इतना प्रयास कर रहा है, रात भर भी सोता नहीं है, मैं जो पढ़ाता हूं उसको प्रैक्टिस करता रहता है। इसलिए द्रोणाचार्य ने उसको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे साथ कोई टक्कर नहीं कर सकता है, तुम मेरे सबसे फेवरेट शिष्य हो। बल्कि अर्जुन को वो विद्या दी जो अपने बेटे को भी नहीं दी। तो इस तरह से अर्जुन ऐसे ही द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य नहीं बना। तो नींद पे उसने विजय प्राप्त की थी। साथ में उसके अंदर कोई तमोगुण नहीं था, क्योंकि वो कृष्ण का भक्त है। तो जो लोग अभक्त होते हैं उनके अंदर तमोगुण ज्यादा होता है, मतलब आलसी होते हैं। लेकिन भक्त लोग कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। तो इसलिए अर्जुन ने तमोगुण पे भी विजय प्राप्त की थी। और तीसरा गुड़ाकेश का मतलब है गुड़ आ का ईसा। वो व्यक्ति जो आ मतलब ब्रह्मा, आ मतलब विष्णु, का मतलब ब्रह्मा और ईस मतलब शिव, इन तीनों को जो गुड़ खिलाते हैं। कौन सा गुड़? भक्ति का गुड़। तो जो अपनी भक्ति के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी आकर्षित करते हैं, उनको गुड़ाकेश अर्जुन कहते हैं। क्योंकि तीनों के तीनों बड़े अचंभित हो जाते हैं देख के कि क्या कृष्ण की भक्ति है। कि कृष्ण अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए सारथी बनने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए हम बाद में देखेंगे कि वो द्वारका में एक ब्राह्मण के पुत्र को चुरा लेते हैं, कई पुत्रों को, महाविष्णु,
ताकि वो कृष्ण और अर्जुन की क्या देख कर सकें, दर्शन कर सकें। तो कृष्ण ही है महाविष्णु, लेकिन जब वो महाविष्णु के रूप में आते हैं तो स्वयं से आकर्षित हो जाते हैं कृष्ण के रूप में। कृष्ण का जो सौंदर्य है वो सबसे ज़्यादा आकर्षक है। ब्रह्मा जी वो भी मोहित हो जाते हैं और शिव जी मोहित हो जाते हैं। तो गुड़ाकेश एक नाम है। तो इस तरह से कृष्ण क्या करते हैं, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को स्थापित करते हैं। लेकिन कहां स्थापित करते हैं वो हम अगले श्लोक में देखते हैं। तो सेना इतनी लंबी थी, कहीं भी स्थापित कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के कहां स्थापित करते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीचितम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। तो जानबूझ के कृष्ण क्या करते हैं, भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा करते हैं रथ को, क्योंकि उनको मालूम था अर्जुन का अगर सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो क्या है, द्रोणाचार्य और भीष्मदेव। क्योंकि एक गुरु है और एक पितामह है, उनके ऊपर वाहन चलाने से अर्जुन हिचकिचाएगा। एक से विद्या सीखी है और दूसरे से भक्ति सीखी है। तो जब वो पिता से वंचित थे, अनाथ थे, भीष्मदेव ने उनको शरण दी और धृतराष्ट्र उनको मारने का प्रयास कर रहा था। बचाया किसने, भीष्मदेव ने और विदुर ने। अभी वही भीष्मदेव से युद्ध करना है। तो जानबूझ कृष्ण ने वहां रखा ताकि दो कारण से, एक तो अर्जुन बाद में युद्ध करने से मना नहीं करेगा और दूसरा भगवत गीता बोलने का मौका मिलेगा। इसलिए जानबूझ कृष्ण वहां पे रखते हैं। और फिर वो क्या बोलते हैं, पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। तुम कह रहे थे ना कि कौन उस मूर्ख दुर्योधन का पक्ष लेके उनकी तरफ से अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं। ये लोग खड़े हैं, देखो तुम्हारे गुरु हैं, पितामह हैं, भीष्मदेव हैं, द्रोणाचार्य हैं। तो इस तरह से कृष्ण भ्रमित करते हैं किसको, अर्जुन को। और फिर क्या होता है, तत्रा पश्चात स्थान पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोर अपि। अर्जुन वहां देखता है कि अरे भाई यहां तो भीष्म पितामह हैं, हमारे पिता तो पिता की उम्र वाले बहुत सारे योद्धा यहां खड़े हैं, यहां पे हमारे आचार्य द्रोणाचार्य खड़े हैं और जो हमारे कुलगुरु हैं कृपाचार्य ये भी यहां खड़े हैं। यहां पे हमारे मामा जी सल ये खड़े हुए हैं, हमारे भाई लोग हैं धृतराष्ट्र के जो पुत्र वगैरह हैं, पौत्र खड़े हुए हैं, कौरवों के जो पुत्र लोग थे, मित्र हैं किसके जैसे, सातकी जैसे, इसके जैसे भूरिश्रवा जैसे, ससुर और भी बहुत सारे लोग जो सगे संबंधी वो सब खड़े हुए हैं। इनके साथ युद्ध करना है। तो वो अर्जुन देखता है। और फिर क्या होता है, तान समीक्ष सा कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन् इदम् अब्रवीत्। और उन सब को देख के अर्जुन का हृदय करुणा से भर जाता है और करुणा के कारण उसके हाथ पैर अभी कांपने लगते हैं। उसको लगा कि अरे भाई हम तो युद्ध करने वाले हैं, पर किसके साथ युद्ध करने वाले हैं, इन सगे संबंधियों के साथ युद्ध करने वाले हैं। तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता ये कितनी गंभीर स्थिति थी, लेकिन हमारे एक भक्त हैं वो उसको बहुत ग्राफिक बनाए थे। तो वो क्या करते हैं, जब भगवद गीता की क्लास लेनी होती है उसके एक दिन लोगों को बोलते हैं कि आप सब लोग उस व्यक्ति की फोटो लेके आइए जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। तो कोई पिता का, कोई माता की,
कोई भाई की, कोई अपने अध्यापक की अलग अलग फोटो लेके आते हैं और फिर सामने वो क्या करते हैं, सामने एक नोटिस बोर्ड लगाते हैं और बोलते हैं इसको पिन करिए, उसमें वो लोग पिन कर देते हैं फोटो को। फिर सबसे बोलते हैं कि आप सब लोग अपना अपना जूता और चप्पल उठाइए। लोग उठाते हैं, कहते हैं आप इस फोटो में मारिए। सब लोग यहाँ वहाँ ताकने लगते हैं, अरे ये क्या है, ये हमको इतने प्रिय है, हम इनकी फोटो में कैसे जूता मार सकते हैं। तब वो भक्त बताते हैं कि देखिए अर्जुन की समस्या और भी गंभीर थी। मां तो उसको जूते से नहीं मारना था, उनसे युद्ध करके उन सबको जान से मारना था। और जो भक्त होते हैं वो तो चींटी को भी नहीं मारते हैं, अपने सगे संबंधियों को कैसे मार सकते हैं। तो इस तरह से वो करुणा का भाव अर्जुन के हृदय में आता है और अर्जुन का हाथ पैर शरीर सबका सब कैसा होने लगता है, कांपने लगता है। तो उसके आगे क्या होता है वो हम लोग अगली क्लास में सुनेंगे। तब तक हम कथा को यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की